भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार एक अद्वितीय कथा है। यह अवतार संसार की संरचना और उसके संतुलन को बनाए जल प्रलय का खड़ा की भूमिका को दर्शाता है। इस प्रलय में सभी सजीवों का समाप्त होना निश्चित था। इसी संकट के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली अवतार मानवता के प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने एक प्राचीन ऋषि मनु को चेतावनी दी कि जल प्रलय आने वाला है। मनु ने अपनी नाव में सभी जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया और भगवान विष्णु संजीवनी उन्हें मार्गदर्शन देने का जब मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। मत्स्य अवतार का महत्व केवल धार्मिक कथा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और संतुलन, जीवन का संतुलन को भी उजागर करता है। विभिन्न प्राणियों का संरक्षण इस अवतार की मुख्य विषय है। यह अवतार यह सिखाता है कि किसी भी असीम संकट का सामना करने के लिए एकजुटता में ही शक्ति है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भगवान विष्णु ने मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मनु को उस समय महत्वपूर्ण ग्रंथ और ज्ञान प्रदान किया, जो मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। वस्तुतः मत्स्य अवतार ने यह साबित कर दिया कि जब भी धरती पर संकट आता है, तब ईश्वर हमेशा अवतार की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। धर्म, नीतियां और अनुशासन का पालन करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सावधान करती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। भगवान विष्णु का यह अवतार एक अमिट संदेश है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, यह न केवल धार्मिक मान्यता का अवतार अवश्य, बल्कि यह जीवन के भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। कथा और महत्व। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के दशावतारों का विशेष महत्व है और इन अवतारों में से पहला अवतार यह अवतार जल के माध्यम से सृष्टि की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए लिया गया था। मत्स्य अवतार की कथा केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर पुराणों की ओर रुख करना होगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी पर सत्य और धर्म की समय के साथ अधर्म और अनैतिकता बढ़ने लगी। इस समय दैत्यों और असुरों ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सृष्टि को विनाश से बचाने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने अलग अलग समय पर विभिन्न अवतार। मत्स्य अवतार उनकी प्रथम कहानी का प्रारंभ, जो जल प्रलय के समय सृष्टि की रक्षा के लिए लिया गया। एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत, जो महान तपस्वी और धर्मात्मा, हर दिन नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। एक दिन जब वे अर्घ्य दे रहे थे, सत्यव्रत को मछली को ध्यानपूर्वक एक छोटी सी मछली बहुत सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही थी। मछली ने उनसे विनती की, हे राजन, इस नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत को मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि वह मछली कुछ ही समय में इतनी बड़ी हो गई, बड़े घड़े में कमंडल में समा नहीं, लेकिन वह वहां भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक तालाब में डालने का निश्चय किया, लेकिन मछली वहां भी बढ़ती गई। आखिरकार सत्यव्रत ने उसे समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मछली ने कहा, कृपया मेरी और अधिक रक्षा करें, मैं यहाँ भी सुरक्षित नहीं रहूंगी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि यह साधारण मछली नहीं हो सकती। तभी मछली ने अपना विराट रूप धारण किया। उसका आकार इतना विशाल था कि पूरा समुद्र उसमें समा जाए। यह देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे सत्यव्रत, मैं विष्णु हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति और धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर यह शीघ्र ही पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाली है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाए। महाप्रलय की भविष्यवाणी और निर्देश। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को यह भी बताया कि प्रलय के समय जल पूरे ब्रह्मांड को ढक लेगा, जंतु और वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। भगवान ने कहा, प्रलय से पहले एक नाव बनाई जाएगी। तुम सभी प्रजातियों के प्राणियों के जोड़े और सभी आवश्यक जड़ी बूटियां, जब जल प्रलय शुरू होगा तो मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। मेरी पूंछ में एक रस्सी बांधकर तुम अपनी नाव को सुरक्षित रखोगे और समस्त सृष्टि प्रलय का आगमन।
भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा प्रलय के दिन एक विशाल नाव जलमग्न हो गई और उसमें आवश्यक वस्तुएं रखी। प्रचंड बारिश और बाढ़ के कारण सभी जीव जंतु विलुप्त होने लगे। तभी भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप धारण किया और नाव को अपनी पूंछ से बांधकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा ने भगवान के आदेश का ज्ञान दिया सृष्टि की, ताकि वे नई सृष्टि की रचना कर सकें।